Good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 10 science chapter number 2. The name of this chapter is acid, bases and salts. What is an acid? Acid क्या होता है? सबसे पहले हम इसके कुछ कैरेक्टर की स्टडी करेंगे कि किस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं एसिड में। बेटा एसिड को हिंदी में हम अम्ल कहते हैं। ये जो एसिड होते हैं इनका जो pH होता है वो 7 से कम होता है। ये न्यूट्रलाइजेस बेसिस होते हैं। इज अ फॉर्म्स H plus ions in a solution, corrosive reactive with most metal to form hydrogen gases and it is a good conductor of the electricity. किसी भी सॉल्यूशन में जब एसिड को ऐड किया जाता है तो वो H प्लस आयंस को रिलीज करता है। जब कोई भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट होती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। जितने भी एसिड होते हैं ये सभी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू अ एसिड एंड द बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। ये हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किया है कि किसी भी खाने का खट्टा होना या उसके टेस्ट का कड़वा होना उसमें प्रेजेंट एसिड और बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। यू ऑलरेडी नो दैट द एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड द चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। हमें ये अच्छे से पता है कि जितने भी एसिड होते हैं ये स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। वहीं बेसिस आर बिटर एंड द चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। जितने भी बेस होते हैं जितने भी क्षार होते हैं ये टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट. It turns yellow again when the cloth is washed with a plenty of water. You can also use a synthetic indicator such as the methyl orange and the phenolphthalein to taste for acid and bases. ये जो स्लाइड है बेटा इसके अंदर मैंने आपको कुछ नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताया है। जैसे कि लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक ऐसे टर्मरिक यानी जो हल्दी है वह भी एक इंडिकेटर है। एक्चुअल में इंडिकेटर होते क्या है, इंडिकेटर जो है वो उन्हें हम सूचकांक कहते हैं हिंदी के अंदर। और ये किसी भी एसिड कोई भी फूड जो है उसमें किस मात्रा में एसिड प्रेजेंट है उसके बारे में हमें बताता है, उसमें एसिड है या बेस है ये हमें बताता है। ठीक है, और आगे जाके हम देखेंगे पीएच पेपर की हम स्टडी करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि यदि कोई फूड एसिडिक है तो वो किस लेवल तक एसिडिक है, उसका पीएच स्केल कितना है, पीएच का जो उसका वैल्यू है वो कितना है। यदि कोई फूड बेसिस है तो वो कितना, उसके अंदर उसकी रेंज कितनी है। ठीक है, उसके बेस होने की रेंज कितनी है। हमने ये देखा है कि कभी कपड़े पर यदि करी लग जाती है तो जब हम उसके ऊपर सोप अप्लाई करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन के अंदर कन्वर्ट होती है और जब हम उसे पानी से अच्छे तरीके से धोते हैं तो इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद द प्लेंटी ऑफ वाटर। तो हमने देखा कि नेचुरल इंडिकेटर जो होता है वो लिटमस है, इसके अलावा टर्मरिक हो गया। तो कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे सिंथेटिक क्लोथ्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है जो कि मैनमेड होते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं जो कि हमने लेबोरेटरी के अंदर एसिड और बेस के टेस्ट के लिए हम काम में लेते हैं। ये कौन कौन से हैं, मेथिल ऑरेंज है और फिनोल्फथलीन है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड द बेसिस। इस चैप्टर के अंदर हम एसिड और बेस की कुछ रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। हाउ एसिड एंड द बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट्स एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी यूज एंड सी इन अ डे टू डे लाइफ। इसके अलावा किस तरीके से एसिड और बेस एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर कौन से एसिड और कौन से बेसिस काम के अंदर आते हैं इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। नाउ नीचे की तरफ देखिए आप, लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। अब ये जो लिटमस है इसके ऊपर लॉट ऑफ द टाइम जो है वो क्वेश्चन पुटअप हुआ है बोर्ड में कि व्हाट इज़ अ लिटमस, देन लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। वैसे लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है एंड जो लिटमस सोल्यूशन है वो पर्पल कलर का होता है एंड विच इज़
extracted from the lichens, a plant belonging to a division of the Thallophyta and is commonly used an indicator. जो Thallophyta group है उससे हमें ये मिलता है. When the litmus solution is neither acidic or basic, its color is purple. यदि litmus solution को हम किसी एसिड और बेस के साथ में क्रिया करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तब तो वो चेंज होगा उसका कलर. लेकिन यदि कोई एक ऐसा फूड हमारे पास है जो कि ना एसिडिक है ना वो बेसिक है, तो उसका जो कलर है वो पर्पल ही रहेगा. देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज द हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड द इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास में प्लांट्स हैं जिन्हें कि हम नेचुरल इंडिकेटर के फॉर्म के अंदर उनका कोई ना कोई पार्ट जो है वो काम में लेते हैं. दीज आर कॉल्ड द एसिड बेस इंडिकेटर एंड समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर. कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के अंदर ही काम में लिए जाते हैं. हम उन्हें एसिड बेस इंडिकेटर और कभी कभी हम उन्हें सिंपली इंडिकेटर्स के नाम से भी जानते हैं. नाउ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपके साथ में यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ. फर्स्ट है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 test tube. One of them contain distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution. आपको 3 टेस्ट ट्यूब जो है वो दी गई है. जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है और थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर एक बेसिक सॉल्यूशन है. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? यदि आपके पास केवल रेड लिटमस पेपर ही है तो आप किस तरीके से बताएंगे कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो डिस्टिल वाटर होगा, सेकंड के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है और थर्ड के अंदर बेसिक सॉल्यूशन है. केवल एक रेड लिटमस पेपर का ही आपको यूज़ करना है. लेट अस सी, लेट अस मार्क द 3 टेस्ट ट्यूब A, B एंड C. हम जो ये तीनों टेस्ट ट्यूब है उसको A, B, C मार्क कर देंगे. नाउ the next, a drop of a solution in A is put on the red litmus paper. Some is repeated with solution B, same is repeated with solution B and C. जो टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सॉल्यूशन है उनमें से एक ड्रॉप लेंगे, हम कुछ ड्रॉप्स लेंगे उस सॉल्यूशन की और उसे लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे. If either of them change color to blue, then it is basic. Therefore, out of 3, 1 is एलिमिनेटेड आउट ऑफ द रिमेनिंग 2. अगर जो लिटमस पेपर है वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि वो जो सोल्यूशन है जिसमें से हमने लिया था वो कैसा होगा, नेचर के अंदर बेसिक होगा. अब 3 में से 1 को तो हमने मार्क कर दिया कि वो बेसिक है. अब बाकी 2 को हम किस तरीके से टेस्ट कंप्लीट करेंगे बाकी 2 के साथ में. आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 एनी वन कैन बी एसिडिक और न्यूट्रल. Now a drop of the basic solution is mixed with the drop of each of the remaining 2 solution separately, and then the nature of the drop of the mixture is checked. If the color of red litmus turn blue, then the second solution is natural, and if there is no change in color, then the second solution is acidic. इसके बाद में जो हमारे पास में अदर सॉल्यूशन है उनमें से किसी एक के साथ में जो हमने बेसिक हमने पहले ही बता दिया है उसको हम उसके साथ में कनेक्ट करेंगे और फिर वापस से यही टेस्ट करेंगे. तो यदि कलर चेंज होता है दैट मीन्स कि वो न्यूट्रल है, और अगर नहीं होता, चेंज नहीं होता, मतलब पहले को तो हमने बता ही दिया है कि भाई बेसिक के साथ में कनेक्ट होने के बाद में उसने भी इसी तरह का टेस्ट दिया है जो कि हमें बेस ने दिया था, और बाकी जो बचा हुआ है वो ऑब्वियसली एसिडिक ही होगा. Now the next is understanding the chemical properties of acid and the bases. किस तरीके से हम एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं. एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, द इंडिकेटर टेल अस द वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर. इंडिकेटर्स जो होते हैं, वो जो सूचक जो होते हैं वो तो हमें केवल ये बताते हैं कि फूड जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, या कोई भी जो हमारे पास में प्रोडक्ट या सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है. देयर आर सब सबस्टेंसेस और ड्यू चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स. कुछ इस सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनकी खुशबू जो है वो एसिडिक और बेसिक मीडिया के अंदर चेंज हो जाती हैं, और इस तरीके के
जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, आपके साथ में एक एक्टिविटी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ पर, हाउ डू एसिड एंड द बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। क्या होता है जब कोई एसिड और बेस किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉट ऑफ द टाइम्स लास्ट 3 to 5 years इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। और जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर भी हमने इस तरह की एक एक्टिविटी की स्टडी करी थी, ये उससे थोड़ा सा और आगे की तरफ हमें बताती है। देखिए, इस तरह की एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले हमने स्टैंड लिया है, स्टैंड के अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाया है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कुछ जिंक ग्रैनुल्स डाले हैं, यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले हैं, और ऊपर की तरफ कॉर्क लगाया है। इसके बाद में यहाँ पर हम बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो ग्लास रॉड है, ये जो डिलीवरी ट्यूब है, उसको हम लोगों ने इसमें कनेक्ट किया है। एंड देन आफ्टर इसे एक सोप सॉल्यूशन के अंदर रिलीज़ कर रहे हैं हम। तो जब ये जो जिंक ग्रैनुल्स है इसके अंदर हम कुछ सम अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। जब यह हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन में जाती है तो वहाँ पर बबल्स बनते हैं। इसके ऊपर की तरफ जब हम एक कैंडल लेके जाएंगे, एक बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती जब हम इसके ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो कैंडल है वो एक पॉप साउंड करती है और जलना बंद कर देती है। ठीक है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। तो ये जो रिएक्शन है इससे हमें मालूम चलता है, ये जो एक्टिविटी कंप्लीट हुई है उससे हमें पता चलता है कि यहाँ से जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। नाउ द नेक्स्ट इज, नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन displace hydrogen from the acid. This is seen as hydrogen gas. The metal combined with the remaining parts of the acid and forms of the compound called a salt. Thus, a reaction of a metal with an acid can be summarized as acid plus metal, salt plus hydrogen gas. जब भी कोई एसिड और मेटल आपस के अंदर मिलते हैं, आपस में रिएक्ट होते हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होती ही है, साथ में ही वहाँ पर सॉल्ट भी बनता है। इसके साथ में एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि 2NaOH है, इसको हमने जिंक के साथ में रिएक्ट करा है, तो क्या होता है कि सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। यू फाइंड अगेन दैट द हाइड्रोजन इज formed in the reaction, you find again that the hydrogen is formed in the reaction and the such reaction are not possible with all metals. और ये जो रिएक्शन है ये सभी मेटल के साथ में पॉसिबल नहीं होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू मेटल कार्बोनेट्स एंड द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि क्या होता है, किस तरीके से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो अरेंजमेंट लिया है वो टेस्ट ट्यूब के साथ में, स्टैंड के ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब लगाया है और इसके अंदर कुछ हम सोडियम कार्बोनेट के पीसेस लेते हैं और इसकी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ओके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो रिएक्शन है वो हम सोडियम कार्बोनेट के साथ में कराते हैं और हम देखते हैं कि इसमें जो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो टेस्ट ट्यूब है, जब हम उसके अंदर बनने वाला प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनता है। द रिएक्शन अगरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज, जो यहाँ पर हमने एक्टिविटी की है इसकी रिएक्शन को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। Na2CO3 when combined with the 2HCl in the product form 2NaCl is formed plus H2O and CO2 gas is also evolved here, and the test tube B NaSCO3 plus HCl when combine each other, sodium chloride then water then कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ पर बन रही है। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस
इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, जब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के अंदर डाली जाती है तो क्या होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, CaOH का होल ट्वाइस 2, इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ द लाइम वाटर। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में कंबाइन होता है तो वहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बनता है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का, और वाटर जो है वो यहाँ पर बन रहा है। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेसेस, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यदि पास कर दी जाए सोल्यूशन में तो क्या होता है, CaCO3 प्लस H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में मिलते हैं और CaCO3 होल ट्वाइस 2 यानी कि एक एक्वस स्टेट के अंदर हमारे पास में CaCO3 का होल ट्वाइस 2 जो है वो बनता है, जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। नाउ द नेक्स्ट है लाइमस्टोन, चॉक एंड द मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग रूप हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, जितनी जो मेटल्स हैं वो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करके एसिड्स विथ एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो हमें कुछ मात्रा में एसिड देते हैं, सॉल्ट देती हैं, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनता है, हमें प्रोडक्ट के रूप में वो मिलता है। दिस द रिएक्शन कैन बी समराइज एस, तो हम ये जो रिएक्शन है कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है जब एसिड के साथ में कंबाइन होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमें आफ्टर द रिएक्शन सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। यहाँ पर देखिए बेटे, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब कोई मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है ना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एसिड जो है वो मेटल के साथ में रिएक्ट हो रहा है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो हमें सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। वहीं पर यहाँ नेक्स्ट के अंदर जब एसिड जो है वो मेटल के साथ नहीं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिल रही है, कंबाइन हो रही है, तो हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। नाउ द हाउ डू एसिड एंड बेसिड रिएक्ट विद ईच अदर, एसिड और बेस जो है वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, आई विल बी एक्सप्लेन टू यू इन अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।